हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। ज्योति, सीमा, मैं अच्छा हूं। कल की क्लास नहीं हो पाई, तबीयत खराब थी आज, अभी भी देख रहे होगे गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। कोमल, विशन, यदुवंशी, अनामिका, सुरभि, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोग अच्छे हैं? तैयारियां कर रहे हैं भाई? चलिए, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप सभी लोगों को। सबसे पहले, जो लोग मुझसे पहले कभी नहीं पढ़े हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई मेरा नाम जो है वो गोपाल शर्मा है। मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जिसका आप सीसेट भी बोलते हैं जिसको आप, वो पोर्शन आप लोगों को पढ़ाता हूं फॉर यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए, और साथ में बीपीएससी के लिए भी मैं पढ़ाता हूं। बीपीएससी में मैं स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है 72 नंबर का मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स जिसमें आता है आपका मेंस एग्जाम में, वो पढ़ाता हूं। ठीक है, तो जिसमें मैं आप लोगों को रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, मैथ्स को लेकर खासकर मैंने देखा है कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो पीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मैथ्स को लेकर अक्सर उनके मन में बड़ी दुविधा बनी रहती है। बहुत ज्यादा परेशानी होती है उनको, क्योंकि मैथ्स को समझने के लिए वो सोचते हैं कि यार बहुत ही टिपिकल पोर्शन है, इसको समझा कैसे जाए। जबकि मैं आपको बताऊं कि अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आपको कभी भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती है। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जीएस की बात है, 1857 की क्रांति में आपको एक एक पॉइंट याद रखने की जरूरत पड़ती है। आप जितना पढ़ के जाएंगे उसको, चाहे कितनी भी कहानियों में पुरो लीजिए, कितनी भी कहानियां उसकी बना लीजिए, लेकिन एट द सर्टेन पॉइंट जैसे ही आप एग्जाम में पहुंचते हैं, जैसे ही आप एग्जाम में पहुंचते हैं, तो होता क्या है कि आपको वो चीजें रिकॉल करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, एक एक पॉइंट को समझना पड़ता है। जबकि ये सबसे बड़ा फायदा होता है मैथमेटिक्स में, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैथ से सॉरी और मैथ से डर बहुत सारे बच्चों को लगता है, जबकि मैं कहता हूं कि आप मैथ्स को सीखिए, याद मत करिए। यह सीखने का सब्जेक्ट है, याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको याद रख के सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे याद रख सकते हैं, आप हमेशा के लिए इसको याद नहीं रख सकते। यह सीखने का विषय है और प्रैक्टिस का विषय। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, जितनी बड़ी तैयारी आप करोगे, जितनी बढ़िया तैयारी आप करोगे, उतना ही मजा आपको मैथमेटिक्स में आएगा। ठीक है, तो हम जो ये पढ़ रहे हैं सीसेट, सीसेट इज अ बोनस राउंड, ये आपका बोनस का राउंड है। ठीक है, चलिए अब सभी लोग प्लीज कृपया करके अपने कमेंट्स को रोक लीजिए। ठीक है ना, अपने कमेंट्स को रोक लीजिए। और मैथ्स को सीखने के लिए 2 गुरु मंत्र मैं आपको देता हूं, वो आप अपने पास रखिए और उनका इस्तेमाल हर सवाल में कीजिए, हर सब्जेक्ट में कीजिए। सबसे पहले क्यों, सबसे पहला गुरु मंत्र है क्यों, और दूसरा गुरु मंत्र है कैसे। ये 2 गुरु मंत्र पूरे मैथ्स को खत्म कर देंगे। सबसे पहला मंत्र है क्यों, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। दूसरा, और कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, आज का जो आपका टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। इसमें कई सारे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बेसिक होते हैं, कंडीशन होती है, उसमें ऑल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट होता है, वर्क एंड वेजेस होता है, और फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, देखो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में मिलेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समय तथा कार्य। क्या कहते हैं? समय तथा कार्य। कोई भी कार्य करने के लिए इस ब्रह्मांड में जितने भी कार्य होते हैं, सुनिएगा, इस ब्रह्मांड में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, निश्चित समय निर्धारित किया गया। अभी आपने सुना होगा, हाल ही में संसद भवन बनाई गई थी, हाल ही में संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ था, संसद भवन बनाई गई थी, उसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, किया था ना। तो भैया उस संसद को बनाने के लिए कोई तो समय निर्धारित होगा, वो बताया गया होगा ना कि इस दिन उसका इनॉग्रेशन करेंगे।
कि इस दिन हम संसद को इनॉग्रेट करेंगे, लोगों के प्रति समर्पित करेंगे। किया गया था कि नहीं? अब वो समय कैसे निर्धारित हुआ? समय कैसे निर्धारित हुआ? सबसे पहला प्रोसेस हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया। कॉन्ट्रैक्ट में यह दिखाया गया कि भैया इतनी बड़ी संसद भवन बननी है, गोल, ठीक, उसमें इतने कमरे बनने, इतना बड़ा हॉल बनना, उसमें इतनी कुर्सियां लगनी है, ये कैमरे लगने हैं, ऐसी टेक्सचर करना है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहला काम था कि समय निकालने के लिए क्या बताया गया कि वर्क टू बी डन, कि काम करवाना कितना है, वर्क टू बी डन, इतना काम करवाना है। वर्क टू बी डन का मतलब क्या हुआ कि कार्य करवाना कितना है, सबसे पहले कि कार्य करवाना कितना है, सबसे पहले ये। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट निकला तो काफी सारे लोगों ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को फिल किया। जो कम बजट में बनाएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। भाई अकॉर्डिंग टू द रूल यही होता है कि मुझे ऐसा ऐसा बनवाना है, ये सारी चीजें चाहिए, जो सबसे कम बजट में बना देगा मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही तो निकलते हैं, है ना? तो ये जब निकले तो लोगों ने फॉर्म फिल किया, भाई कॉन्ट्रैक्ट फिल किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर जो है उसके पास चला गया कि ऐसे ऐसे बनना है। अच्छा, उसने जब उसको कॉन्ट्रैक्ट गया तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सवाल उसके लिए उठा कि ये बताओ समय कितना लगेगा, कब तक बना दोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या कि टाइम, यानी कि समय कितना लगेगा, ये आपको पता करना है कि समय कितना लगेगा। तो उसने बोला कि भैया काम इतना इतना है और मैं 20,000 आदमी लगा दूंगा जो इस काम को करते रहेंगे। यानी कि अब उसने क्या देखा, अपनी कार्य क्षमता को देखा कि करने वालों की, जो मेरे साथ लोग हैं, जो लेबर है, वो मेरे साथ वो एक दिन में कितना काम करती है। और एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य ही क्षमता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। आप लोगों को हाई स्कूल में 1 साल का समय मिला, सबको हाई स्कूल में 1 साल का समय मिलता है, चाहे मैं हूं या आप है या कोई और व्यक्ति है। उसको समय निर्धारित कर दिया जाता है कि 1 साल का समय आपको दिया जा रहा है। उस 1 साल में वही 5 किताबें, गणित, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस, ये 5 किताबें आपको पढ़नी थी, वही 5 किताबें मुझे पढ़नी थी, वही 5 किताबें तीसरे व्यक्ति को पढ़नी थी, वही 5 किताबें तीसरे व्यक्ति को पढ़नी थी। अब जब वही 5 किताबें सबको पढ़नी है, समय सबके पास सेम है, अब उसमें जो ज्यादा मेहनत करता था, हाई इफिशिएंसी, ज्यादा कार्य क्षमता होती थी, पढ़ने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती थी, तो उसके नंबर भी ज्यादा आते थे। कोई 99% ला रहा है, कोई 90% ला रहा है, कोई 80% ला रहा है, कोई 35 पे ही निपट जा रहा है। भाई उसकी क्षमता कम है तो 35%। तो किसी भी व्यक्ति की क्षमता निकालने के लिए हमें उसको सेम काम और सेम समय देना होता है। अब उसमें वो कम समय में कर लेता है तो वो जीत जाता है। यानी कि समय निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्टर क्या था, वो था वर्किंग कैपेसिटी। क्या था बेटा? वर्किंग कैपेसिटी, कि करने वाले की क्षमता कितनी है। सबसे पहला काम वर्क टू बी डन, कि कार्य करवाना कितना है, करने योग्य कार्य कितना है, और दूसरा वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता कितनी है। ये दो चीजें। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आज की क्लास खत्म हुई, मान लीजिए आज की क्लास खत्म हुई, और क्लास खत्म होने के बाद मैंने आपको एक शीट, एक पीडीएफ दे दी जिसमें 500 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? 500। और मैंने कहा सभी को ये करने हैं। अब 500 क्वेश्चंस थे सॉल्व करने के लिए, 500 क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए। अब हर किसी की क्षमता अलग अलग है। किसी को गणित में बहुत इंटरेस्ट है और किसी को गणित में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि सर्कल चेक करेंगे तो करना पड़ेगा। तो जिसको इंटरेस्ट था उसने क्या किया, वो 50 क्वेश्चन प्रति घंटे लगाता है। उसकी क्षमता कितनी है? 50 क्वेश्चन प्रति घंटे लगाने की है, कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करेगा। अगर मैं 0 से 0 को कट कर दूं और 5 से इसको कट कर दूं, यहां आ जाएगा 10, यानी कि 10 घंटे का समय लगेगा और वो 500 क्वेश्चन को कर लेगा। यानी कि समय जो निकाला गया वो कैसे निकाला गया? समय निकालने के लिए हमें काम कितना कराना है और करने वाले की क्षमता क्या है। क्योंकि आपके जो सवाल बनते हैं, सुनिएगा, आपके जो सवाल बनते हैं
वो किस प्रकार के सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपसे कहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, बताओ दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। राम किसी काम को 50 दिन में कर सकता था, श्याम उसी काम को 20 दिन में कर सकती, सीता उसी काम को 100 दिनों में कर सकती है। अगर मान लीजिए तीनों से करवाया जाए तो कितने दिन में कर लेंगे। मतलब हर बार सवालों में एक ही बात कॉमन आती है कि कितने दिनों में हो जाएगा। दिनों का मतलब हुआ समय, और समय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि कार्य कराना कितना है और करने वाले की क्षमता कितनी है। ये दो चीजें। तो आप अभी तक एक ही कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि जब भी हमें समय निकालना होगा प्यारे बच्चों, हमें समय ही निकालना होगा। कार्य तथा समय में क्या निकालना होगा? समय। और समय निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें ढूंढनी होंगी, सिर्फ दो चीजें। पहली चीज कि कार्य कराना कितना है, और दूसरी चीज करने वाले की क्षमता कितनी है। सिर्फ दो चीजें। समझ में आई बात? ये मैं बहुत देर से कमेंट्स देख रहा हूं, बट मैं ऐसे देखो रिप्लाई अगर करने बैठा तो अपने पास समय का अभाव रहता है कि अपने को इतने टाइम में ये सारा सिलेबस कंप्लीट करानी है। अब आप कई लोग कह रहे हैं सर मैंने 8वीं से मैथ्स नहीं पढ़ा, कोई कह रहा है कि मेरा मैथ्स कमजोर है ना, और कोई कह रहा है कि सर थोड़ा सा पहले सिलेबस और स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, मैं आपकी इस पॉइंट से तो खैर सहमत हूं। देखिए, आपका सिलेबस की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो भविष्य में बनने वाले अफसर हैं, भविष्य में होने वाले अफसर हैं, है ना। तो अब एक बात बताओ, जिसके पास पहले से सिलेबस नहीं, आप सोचना मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ करना इस बात पर। आप बड़े बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो कि जो मैं आपको पेंसिल पकड़ के सिखाऊं कि बेटा इसको लिखो ए, फिर लिखो बी, फिर लिखो सी, फिर लिखो डी। समझना, सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, क्योंकि भैया देखो, आप ये सोचो कि सब कुछ टीचर ही बताए, मतलब टीचर का काम आपको सिलेबस बताना, टीचर का काम आपको सिखाना, टीचर का काम आपको प्रैक्टिस कराना, टीचर का काम आपको मॉक टेस्ट लगवाना। तो एक बात बताओ, फिर तुम्हारा इसमें योगदान क्या है? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। स्ट्रैटेजी की बात रही, रास्ता आपका है, मैं क्या हूं? सिर्फ गूगल मैप हूं। आपने कहा कि पीडब्ल्यू से लेकर हमें जाना है सिलेक्शन तक, तो मैं आपको गूगल मैप दिखा सकता हूं, राह के रोड़े भी बता सकता हूं कि कहां पर स्पीड ब्रेकर आएगा, उसको पार कैसे करना वो मैं सिखा सकता हूं। लेकिन आप ये कहो कि नहीं गुरुजी मेरी गाड़ी पे पीछे बैठ जाओ, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा, वहां तक मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा। आप खुद सोचो, आप खुद के लिए फिर क्या कर रहे हैं? मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जो देश के भविष्य में होने वाले अफसर हैं, जो इस देश को चलाने वाले हैं, वो मुझसे स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं। स्ट्रैटेजी बताने में कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको टॉपिक को पढ़ने का तरीका समझा सकता हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका समझा सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि बेटा सुबह 2 घंटे मैथ्स को ये पढ़ना, रात में 3 घंटे रीजनिंग को पढ़ना, बाकी सब्जेक्ट को जैसे चाहे वैसे पढ़ना। ये आपका तरीका होता है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? What is the mean of strategy? स्ट्रैटेजी का मीन ये होता है कि किस सब्जेक्ट को उसके वेटेज के हिसाब से कहां पर कितना समय देना है और हमें उसे कैसे करना है। अब एग्जाम मैं दूं तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता सकता हूं, आप एग्जाम दोगे तो आपको अपनी रणनीति अपने दिमाग से। मैं आपसे कह दूं कि बेटा जब मैं तैयारी करता था तो मैं रात में ही पढ़ता था, मेरा नियम था कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पढ़ना है। मैं दिन में आराम से सोता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं, सारे काम करता हूं, क्योंकि अपना दिन में पढ़ाना होता था ना, तो रात में पढ़ना होता था। आप सुनिए, समझिए बात को। मैं अभी आपको बरगलाने नहीं आया हूं, ना बहलाने आया हूं, ना फुसलाने आया हूं कि नहीं बेटा तुम चिंता मत करो, ये सब मिथ्या है, झूठ है कि तुम चिंता मत करो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, मेहनत से होगा सिलेक्शन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने से होगा सिलेक्शन, सही स्ट्रैटेजी से होगा सिलेक्शन। समझ रहे हो ना? तो इस सब चीजों को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए सवालों पर आते हैं, और पहला सवाल बड़ा सरल सवाल से शुरुआत करते हैं। अब आप कृपया सभी लोग हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप सभी लोग अपने कमेंट्स को रोक लीजिए, क्योंकि अगर आप टाइप करेंगे, या कई ऐसे भी विद्वान लोग होते हैं, मैंने देखा है कि गणित या किसी और की कक्षा में वो अपने नोट्स को लेकर बैठते हैं और टीचर बोल रहा है उससे उनका वास्ता नहीं होता,
मैं आपको समझा दूं, सुनिएगा। जो टीचर बोल रहा है वो बेचारे सुन नहीं पाते, जो बोर्ड पे लिखा है बस उसको लिखना शुरू कर देते कि चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा था ए और बी किसी काम को, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिख दिया तो उन्हें लगा कि चलो हमारा काम पूरा हो गया। ये नहीं हुआ आपका काम पूरा। अगर आप गणित नहीं आती है, नहीं सीखे हैं, बहुत आसान है मेरे लिए समझाना, क्योंकि खाली दिमाग कभी तर्क नहीं करता है, वो चीजों को समझ लेता है, ठीक है ना, चीजों को समझ लेता है। और भरा हुआ दिमाग हमेशा तर्क करता है। तर्क कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा लोग। और जिसको नहीं आता वो चुपचाप अपने सीखने पर ध्यान देगा। तो कोई भी मेरी क्लास के दौरान लिखेगा नहीं, कोई नोट्स नहीं बनाएगा, सिर्फ रफ कॉपी लेकर बैठो। जब मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए तो वो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी बात को सुनना, लिखने से ज्यादा मेरी बातों को सुनना इंपॉर्टेंट है गणित में। चलिए सुनिएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, मैं हिंदी में ही बोलता हूं, इंग्लिश में करता ही नहीं इसको, ठीक है, आप जो इंग्लिश वाले हैं वो पढ़ सकते हैं। ए एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। मैंने एक टेंडर निकाला, भैया मेरे को ये स्टूडियो बनवाना है, तो 2 लोगों का टेंडर आया कि उसने बोला कि मैं 30 दिनों में काम को कर सकता हूं, दूसरे ने बोला मैं 60 दिनों में काम को कर सकता हूं। दोनों ने अपना अपना समय बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने दोनों को अलग अलग काम बताया? स्टूडियो यही बनाना था, इसमें फॉर्म लगनी थी, ऊपर लाइटें लगनी है, एक बोर्ड लगना है, सामने एक टीवी लगना है, एक कैमरा लगना है, यहाँ लाइटें लगनी है, इसमें ग्रीन स्क्रीन लगानी, सब काम सबको एक जैसा ही बताया होगा दोनों को। तो उन दोनों का समय अलग अलग कैसे हो गया? समय अलग अलग कैसे हो गया? इसने कहा कि मैं 30 दिनों में कर सकता हूं, इसने कहा मैं 60 दिनों में कर सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी क्षमता अलग है और इसकी क्षमता अलग है, इसकी क्षमता अलग है और इसकी क्षमता अलग है। और जो कम समय में कर रहा है, लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना, जो कम समय में कर रहा है ये 30 दिनों में ही कर देगा, इसको 60 दिन लगेंगे, ज्यादा समय लगेगा, इसको 60 दिन लगेंगे, ज्यादा समय लगेगा। अगर इसको ज्यादा समय लग रहा है इसका मतलब इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता कम है, और इसको कम समय लग रहा है तो इसकी क्षमता ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है। बात सही है? चलिए, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। अब हमें यह नहीं पता कि काम कितना है, अभी हमको यह नहीं पता कि काम कितना है। आप चाहो कि मान लीजिए सर ये एक्स काम करता है और ये भी एक्स काम करता है, दोनों को सेम काम दिया गया, तो आप क्षमता निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात समझो जरा, लॉजिक यहां पर समझना कि काम कुछ ऐसा है जो इसके द्वारा 30 दिनों में हो जाए और इसके द्वारा 60 दिनों में हो जाए। काम कुछ ऐसा है जो इसके द्वारा 30 दिनों में हो जाए और इसके द्वारा 60 दिनों में हो जाए। तो काम कुछ ऐसा है जो 30 से भी कट रहा है और 60 से भी कट रहा है। हमने मान लिया कि 30 और 60 से कटने वाला नंबर उसका एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, जो 30 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए, दोनों से कट जाए। तो ऐसा काम हम मान लेते हैं जो 30 और 60 से कटने वाला है, इनका एलसीएम। जब आप 30 और 60 का एलसीएम लोगे तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, कौन सा है? 60। बाकी का बचे हुए नंबर से चेक करो क्या ये कट जाता है। 60 30 के पहाड़े में आता है, आता है, यानी कि 60 ही हमारा क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा कि हमारे पास 60 काम है कराने को। कितना काम है? वर्क टू बी डन कितना आ गया हमारे पास? वर्क टू बी डन, कि काम कराना कितना है, वो मैं 60 काम कराना है, ये हमारे पास दिन है। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये 30 दिनों में 60 काम करता है, 30 दिनों में 60 काम करता है, तो प्रतिदिन क्या ये 2 काम करता होगा? वर्क पर डे। अब ध्यान से देखना, समझना, वर्क ये रहा काम और डे ये रहा। यहां हमने क्या निकाला? वर्क अपॉन डे। तो वर्क में डे से डिवाइड करूंगा, मतलब 60 में 30 से भाग करूंगा, 30 दूनी 60, यानी कि ए जो है वो 2 काम करता है प्रतिदिन। और बी की बात करूं तो बी 60 दिन में 60 काम करता है, जब इससे भाग करूंगा तो यहां आएगा 1 काम प्रतिदिन, 1 काम प्रतिदिन। अब कहता है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपको क्या पूछा गया? टाइम कितना लगेगा। तो आपको टाइम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि कार्य कराना कितना है, करने वाले की क्षमता कितनी है, करने वाले की क्षमता कितनी है। तो ध्यान से देखो,
कार्य कितना कराना है, 60 कार्य कराना है। और करने वाले कौन है, कहता है ए और बी मिलकर। जब ए और बी को मिलाओगे तो क्या होगा, ए और बी जैसे ही मिलेंगे तो 2 और 1 3 काम होगा एक दिन में। कितना काम होगा, 3 काम होगा एक दिन में। और जब करने वाले 3 काम करेंगे एक दिन में तो कितने दिन का समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा, यानी कि आंसर होगा 20 डेज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, लेवल बढ़ेगा। 50 क्वेश्चन मुझे अभी 2 घंटे में कराने हैं। कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आप ट्राई भी करेंगे अपने आप, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझाया, अभी बिल्कुल बेसिक से समझाया। क्या सभी को समझ में आया? आंसर देख के लग रहा है कि काफी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा। यह सवाल ऐसे भी किया जा सकता था, ऐसे भी किया जा सकता था। इसको करने का एक तरीका और भी है, इसको करने का एक तरीका और भी है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो शॉर्टकट मेथड है। कि ए किसी, ये सिर्फ यही लगेगा और किसी भी सवाल में नहीं लगेगा, ये सिर्फ ऐसे ही लगेगा, एक ही जगह लगेगा, दूसरी जगह कभी नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर, हमेशा यही होना चाहिए, पेटेंट यही क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी लगा सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। ए का समय कितना है, 30, तो 30 इंटू 60, और 30 और 60 को नीचे जोड़ दो, पहले गुणा कर दो ऊपर और जोड़ दो। ये कितना हुआ, 90 हुआ, और ये कितना है, 30 इंटू 60, 30 3 90 होता है, और 3 से ये कटेगा 20 बार, यानी कि 20 दिन का समय लगेगा और ये कार्य हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये छोटा सा शॉर्टकट है। मेरे कोई नोट्स अभी नहीं बनाने हैं, कोई नोट्स नहीं बनाने, ये पीडीएफ आपको मिलती है, ये आपके लिए नोट्स है। आपको सिर्फ समझना है ना, आपको लिखना है। ये पीडीएफ मिलती है, इसको आप स्टोर करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, जिसमें भी आप देखते हैं, बस वही नोट्स है। आपको कोई नोट्स अलग से बनाने की जरूरत। नोट्स में क्या लिखोगे, सवाल लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे ना। और जब मैं अपने ही सवाल और सॉल्यूशन दे रहा हूं तो तुम्हें लिखने की जरूरत क्या अलग से। आप मेरी बात को सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे, बस इतना ही काम आपको करना है मैथ्स में। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, सवाल उठाओ, प्रैक्टिस करो। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कहता है कि यहां पर 3 लोग हैं, ए बी सी, एक काम को क्रमशः 12 15 20 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे। भैया 3 आ गए ना, तो फर्क क्या पड़ा, हमारा कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होगा। जैसे ए किसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में, और सी उसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में। अब बात आती है कि सर 12 15 और 20 का एलसीएम कैसे लें। आपने कहा था बड़ा नंबर पकड़ लो, हमने पकड़ लिया। आपने कहा था बड़ा नंबर पकड़ लो, हमने पकड़ लिया। अब 20 12 से कटता है, नहीं कटता। क्या 15 से कटता है, नहीं कटता। 20 का टेबल पढ़ो, 20 दूनी 40। क्या 12 से कटता है, 15 से कटता है, नहीं कटता। 20 दिया 60, 12 से कटता है, जी हां कटता है, 12 पंजे 60, और 15 से 15 चौके 60, कट गया, यानी कि यही बन गया हमारा एलसीएम। 12 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। 12 15 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 12 दिन में, तरीका वही है, 12 दिन में 60 काम होता है, तो एक दिन में 5 काम होगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, और 20 तिये 60। लो हो गया। काम कितना कराना है, 60। किससे कराना है, तीनों मिलकर। तो 60 काम करवाना है आपको। करने वालों की क्षमता देख लो, 5 4 9 और 3 12, 12 हो गई क्षमता। और 12 से जब मैं भाग करूंगा तो कितने दिन का समय लगेगा, 5 दिन का समय लगेगा, और ये तीनों उस काम को कर देंगे। हो गया आंसर। बोलो हाँ या ना। सभी का आ गया होगा, सभी को समझ भी आ रहा होगा। देखो इच्छा शक्ति होनी चाहिए समझने की। गणित कोई सब्जेक्ट ऐसा थोड़ा ना जो समझ में ना है। सवाल खुद बताएगा करना क्या है, सवाल खुद समझाता है कि करना क्या है। लेकिन आप लोग सवाल से क्या दुश्मनी सी लेते हो कि गणित मैं नहीं कर रहा। कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन, ए और बी।
ए और बी मिलकर काम को कर सकते हैं 20 दिनों में, और ए उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। ए उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। इसके हिसाब से एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60 काम आ जाएगा। जब मैं 20 से भाग करूंगा तो यहां 3 काम दिखाई देगा, 20 3 60, और एक 60 से करूंगा तो 60 एकम 60 यानी कि 1। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोल रहा है कि बी यह कार्य कितने दिनों में करेगा। किससे करवाना है ये कार्य, बी से करवाना है। कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, यानी कि समय की बात की गई है। कौन सा कार्य कराना है, यही 60 कार्य कराना है। लो, यही 60 कार्य कराना है। किससे कराना है, बी से कराना है। और बी से मैं तब तक नहीं करा सकता जब तक कि बी की कार्य क्षमता ना पता हो। टेंडर डालने से पहले बता तो सही कि डेली कितना काम करेगा। तो ए कितना करता है एक दिन में, 1 काम। अच्छा, ए का हमें पता है ये 1 काम करता है। अगर मैं 1 काम यहां रख दूं तो इस 3 जो दोनों मिलकर कर रहे थे 3 काम, इसमें से 1 काम ए कर सकता है। क्षमता नहीं चेंज होगी ना। अगर मेरी क्षमता एक दिन में 4 क्लास लेने की है तो वो 4 ही क्लास रहेगी। आप 5वीं डालोगे, मैं मन से नहीं लूंगा, मैं काम उल्टा सीधा हो जाएगा। मेरी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है ना कि एक दिन में कितने घंटे क्लास लेनी है। 4 घंटे लेनी है तो 4 ही घंटे ले सकता हूं। क्षमता तो सेम रहेगी। अब चाहे संडे को बुलाओ तब भी 4, मंडे को बुलाओ तब भी 4, ट्यूसडे को बुलाओ तब भी 4, छुट्टी के दिन बुलाओ तब भी 4। क्षमता तो वही रहेगी। ऐसा तो नहीं सर आज छुट्टी, एक काम करो 10 घंटे पढ़ा लो। क्यों पढ़ा दू भाई, मेरी क्षमता नहीं है, मैं थक जाऊं, क्या फायदा। तो एक ही कैपेसिटी 1 है, तो इस 3 में से 1 ये काम करता है, तो 3 में से बचा हुआ 2 काम ये करता होगा, यानी कि बी की क्षमता आ गई 2 काम करने की। 2 वर्क कैपेसिटी से देखा जाए तो 30 दिन का समय लगेगा, और आंसर हमारा यही बनेगा। कितने दिन, 30 दिन। समझ आई बात, आई ना। देखो अगला सवाल ये रहा, बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया, कंडीशन बेस्ड है। लोग नाराज हो जाते हैं काम करते साथ में और बीच में लड़ाई कर लेते हैं कि भाई तूने मेरे को खैनी नहीं दी, अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, है ना। क्या बोला कि तूने मेरे को गुटखा नहीं दिया खाने को, मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। तो बीच में छोड़ के चले जाते, लड़ाई हो गई, पैसे पे लड़ाई हो गई, है ना, या मालिक ने किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिए तो वो छोड़ के चले जाते। होता है अक्सर करके ऐसा काम, है ना। मोनिका सैनी जी आप थोड़ा सा पीछे कर लो। कोई मूवी देख रहे हो, मान लो अचानक से बीच में कोई गेस्ट आ जाए और बोले जाओ किचन में चाय बना के लाओ, तो आप जाते हो किचन में चाय बनाते हो और फिर वापस आके उसी मूवी को क्या कर लेते हो, मैं भी देखनी है, पीछे करो पीछे करो, तो आधे घंटे पीछे कर दी। तो ये भी तो उसी तरीके से है, अब वापस कर लो। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। और 10 के हिसाब से देखा जाए तो 3 काम प्रतिदिन होता है, और 15 के हिसाब से देखा जाए तो 2 काम प्रतिदिन होता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये हर सवाल में हम कर ही रहे हैं। अब सवाल को पढ़ने का तरीका समझो। कहता है ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं। उसने क्या बोला, दोनों करते हैं। जैसा सवाल कह रहा है मैं वैसे ही कर रहा हूं। मान लीजिए काम यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हो रहा है, ए और बी दोनों आए काम को शुरू करना, कर दिया। कहता है ए और बी दोनों काम को शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, मतलब 3 दिन के बाद। किसके बाद, 3 दिन के बाद। तो 3 दिन बाद लड़ाई हुई इनकी, 3 दिन बाद इनकी लड़ाई हुई, तो 3 दिन तक तो चुपचाप काम करेंगे कि नहीं करेंगे। सॉरी, 3 दिन तक तो ये चुपचाप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और करना चाहिए इनको चुपचाप। अच्छा, एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलकर, 3 और 2 5, क्योंकि यहां पर दोनों लोग हैं इसलिए 3 और 2 5 काम होता है। तो 5 काम एक दिन में होता है, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा, 15 वर्क। कितना हो जाएगा, 15 काम हो चुका है। काम था कितना कराने को, 30 काम था कराने को, बचा कितना अब हमारे पास, 15 ही काम बचा, यानी कि 15 काम अब यहां से यहां तक होना है। 15 काम अब यहां से यहां तक होना है। कौन छोड़ गया, बी छोड़ देता है, मतलब यहां के बाद यहां से आगे बी नहीं जाएगा। ए
शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब ए को कितना है, आगे ए करेगा और ए को कार्य कितना करना है 15, तो कितना दिन लगेगा, 15 काम कराना है। और ए की क्षमता कितनी है, 3 काम करने की क्षमता है, तो 3 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। मैंने देखा कमेंट्स में काफी लोगों के आंसर 8 दिन आ रहे थे, है ना, अब बदल के उन्होंने 5 कर दिए। ये क्या है, ये गलती क्यों हुई, आपने ये नहीं पढ़ा कि सवाल को चाहिए क्या, आपने ये नहीं सीखा कि क्वेश्चन चाहता क्या है, आपने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा था शेष कार्य कितने दिनों में होगा, तो 3 दिन के बाद जो कार्य बचा था वही शेष था, उसको करने के लिए 5 दिन का समय लगा, इसलिए आंसर 5 है, 8 नहीं है। और वहां ऑप्शन में 8 भी होगा, वहां ऑप्शन में 8 भी होगा, और मुझे पता है बहुत जल्दी तुम लोग आंसर 8 लगा दोगे और तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। सवाल का आंसर टिक करने से पहले सवाल से प्यार से बिठा के पूछ लिया करो तुझे चाहिए क्या था। उसने लिखा शेष कार्य, शेष लिख दिया तो शेष बताओ, और कहीं कार्य कुल कार्य लिखा हो तो पूरा समय बताओ कि पूरा कितना लगा यहां से यहां तक का। और शेष शब्द अगर दिया गया है तो सिर्फ शेष का ही बताना है, सिर्फ शेष का, और नहीं दिया गया है तो आप पूरा बताइए, याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, सेम टाइप क्वेश्चन है, इस बार ए छोड़कर गया है और यहां क्या लिखा है, कुल कार्य कितने दिन में हुआ, कुल कार्य कितने दिन में हुआ। इतनी देर से सिखा रहा हूं तो एक सवाल तो देना बनता है, तो एक काम करता हूं, चॉइस तो है नहीं, छोड़ो रहने दो, तुम आंसर बताओ मुझे इसका, कमेंट करो फटाफट, समय आपको दे दिया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पंद्रह दिन भाई, आंसर काफी लोगों का आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। एलसीएम हम ले लेते हैं, 100 हो जाएगा, 100 कार्य 20 के हिसाब से 5 काम प्रतिदिन करेगा, 25 के हिसाब से 4 काम प्रतिदिन करेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एलसीएम कैसे आ रहा है, ये कैसे निकल रहा है, ये सब समझ में आ रहा होगा। ए और बी दोनों मिलकर शुरू करते हैं, कराओ चुपचाप, शुरू करने दो। अब देखते हैं लड़ाई कितने दिन बाद होगी। तो कहता है ए और बी काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए छोड़ता है, 8 दिन बाद लड़ाई होगी, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 4 9, 9 काम करते हैं एक दिन में, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 72 काम करेंगे। 72 काम यहां हो गया, तो 100 में से मैंने घटाकर देखा तो मुझे 28 काम दिखाई दिया जो बाकी था, तो बाकी का 28 काम यहां होगा। करेगा कौन, छोड़कर कौन गया, ये देखो ए छोड़ गया, तो बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना करता है, 4। सिर्फ बी को पकड़ना है, जब बी कर रहा है तो बी को पकड़ो। 4 कितने दिन लगाएगा, 7 दिन, 7 चौक 28, 7 दिन ये लगे। पूछा क्या गया, कहता कुल कार्य, तो भैया 8 दिन यहां लगे, यहां से यहां तक, और यहां से आगे 7 दिन, 8 और 7 15 दिन, आंसर आ गया।
अब कहो गणित कठिन है क्या? अब मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या गणित कठिन है? इस बार कुल कार्य पूछा गया था, पहले शेष कार्य पूछा गया था। ध्यान ही नहीं दे रहे हो। रूबी, निशी, अंजू, शिक्षा, तेजस्विनी, हाँ, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि ये क्या पूछ रहा है क्या नहीं? गलती क्यों कर रहे हो? लकीर के फकीर मत बनो। भाई आप समझो कि पूछ क्या रहा है। आप समझो क्या पूछ रहा है। कहता कुल समय बताओ। तो 8 दिन बेटा यहां लग गए ना, 7 दिन बचे हुए काम को लगे, तो 8 और 7 कितना हो गया? 15। अरे हुआ ये यार कि खांसी की दवाई क्या, सैटरडे की नाइट में मैं निकला और प्लान बना कि भाई प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए जाए, मथुरा चला जाए। तो मैं और मेरे 3 मित्र और यहीं पर पढ़ाते हैं, हम सभी लोग टीचर थे। शाम को बैठे बैठे प्लान बन गया कि चलो प्रेमानंद जी महाराज, सुना होंगे आप लोगों ने, प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया है। तो उनके दर्शन के लिए हम रात में निकले। अब मैं अकेला ही ड्राइवर चलाने वाला कार है ना, बाकी 3 लोगों को नहीं आती थी ड्राइविंग, ठीक है। अब मैं पहले दिन भर का काम कर रहा था, इतना सब काम लोड था। 11 बजे निकले हम, 1:30 बजे पहुंचे। 1:30 बजे पहुंचने के बाद 3:30 बजे दर्शन हुए उनके, और 3:30 बजे हमने कहा चलो वापस घर चलें। बोले नहीं यार क्या करेंगे, कल संडे है। तो हमने कहा, बोले मेहंदीपुर बालाजी। मैंने चलो मेहंदीपुर बालाजी। अब वहाँ से 4 बजे निकला, 6 बजे मैं बालाजी पहुंचा। तो एक तो रात भर के जगह हुए, पूरे दिन 24 घंटे हो गए जगते हुए। फिर बालाजी पहुंचे, वहाँ दर्शन किए, 12 बजे वहाँ से फ्री हुए। बोले अब चले घर। बोले नहीं यार वहाँ चलो खाटू श्याम। चलो खाटू श्याम। 12 बजे वहाँ से निकले, 5 बजे खाटू श्याम पहुँचे, वहाँ दर्शन किए। 7 बजे वहाँ से निकले, और 7 बजे निकल के वहाँ से ट्रैफिक में फंस गए काफ़ी देर। सुबह 3 बजे आया। 3 बजे आके बस लेटा ही था कि मैं 2 घंटे 3 घंटे सो लूँ, क्योंकि मंडे ही आ चुका था, क्लास थी। अब पता चला मम्मी का फ़ोन, पापा का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत खराब है। अब रात में 3 बजे आधे घंटे सो पाया हूँ। तो 8 बजे फिर भागा मैं वहाँ पे दिल्ली, माता जी की तबीयत खराब थी तो उनको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। मतलब टोटल जो है लगभग 2-2.5 दिन की जगह हुए, हालत खराब हो गई। इस चक्कर में तो कल क्लास कैंसिल होगी, वरना जो आज हो रही है क्लास वो कल होनी थी। जो क्लास आज हो रही है ना, वो आज होनी थी। तो ये है, कोई बात नहीं। तो वो जगना जगाना जो है वो जुकाम और गले पे असर डाल दिया। कल तो फीवर भी हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा, ध्यान से देखें। अब सवाल को पढ़ने का तरीका समझो ध्यान से। काम को कैसे निकालना है शिक्षा जी? काम को एलसीएम लेके निकालना है। 20 और 25 से कटने वाला नंबर क्या होगा? आप समझो, 20 और 25 से कटने वाला नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25, ये पकड़ लो। अब आप 25 को 20 से काट के देखो, डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा? नहीं हो रहा। 25 दूनी 50, नहीं कट रहा। 25 तिया 75, ये भी नहीं कटेगा। 25 चौके 100। आप देखो 20 से 20 पंजे 100, ये कट गया, तो इसलिए यही बन गया एलसीएम और यही बन गया काम। ये बन गया काम। नहीं, दिग्विजय सर नहीं थे, बिहार एग्जाम वाला के टीचर्स थे। नीलम जी आप समझिए, ये वाला सवाल समझिए, चिंता ना करें, पुराना अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है? पुराना अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन, आरती यादव जी, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। संचित, आप दिग्विजय सर को बहुत याद करते हैं, अच्छा। सवाल पढ़ेंगे सभी लोग,
सवाल पढ़ेंगे सभी लोग प्लीज। सवाल क्या कहता है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए को पूछा गया कि काम कर सकते हो, बोले हाँ 12 दिनों में कर देंगे। और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दोनों यहां तक की बात समझ ली हमने। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ऐसे ही ना। तो इन दोनों के हिसाब से एलसीएम निकाल लिया मैंने 36। एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया जो 12 की टेबल में भी आए, 18 की टेबल में भी आए। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। तो 12 तिया 36 ये 3 काम करेगा एक दिन में, 18 दूनी 36 ये 2 काम करेगा एक दिन में। क्लियर? यहां तक खत्म सारी कहानी। अब सुनो, इसके बाद समझना, ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं। ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं, सुनिएगा। और कुछ दिनों के बाद ए छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद ए छोड़ देता है, हमें नहीं पता कि कितने दिनों के बाद छोड़ता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है। सुनिएगा, ए और बी काम करते हैं, ए और बी काम करते हैं, करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, यहां हो गई लड़ाई। और ये कितने दिनों बाद हुई हमें नहीं पता, यही पता करना है। यहां लड़ाई हो गई, ए ने बोला मैं चला, तो अब आगे मजबूरी में किसको काम करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। मतलब यहां से आगे किसको करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। अब यहां से आगे बी को करना पड़ेगा। अब सुनिएगा, फिर कहता है और बी शेष काम, एक एक शब्द का बड़ा अर्थ होता है। बी शेष काम, अब शेष काम कितना यहां से यहां तक हमें नहीं पता, 8 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 8 दिनों में। मतलब बी ने 8 दिन तक यहां पर काम किया, इसके बाद 8 दिन तक काम किया। बी एक दिन में कितना करता था? 2। अगर बी एक दिन में 2 कर रहा था, इसका मतलब 8 दिन में यहां पर उसने कितना काम किया होगा? 16। अगर यहां से यहां तक 16 काम हुआ है, काम था कितना? 36। 16 हटाकर देखें तो 20 काम पेंडिंग है। जो कहां हुआ होगा? वो यहां हुआ होगा। और यहां करने वाले कौन कौन दिख रहे हैं? ए और बी दोनों दिख रहे हैं। और ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 3 2 5, 5 काम करते हैं। तो 20 काम करने के लिए यहां पर कितने दिन का समय लगा होगा उनको? 4 दिन का। तो यहां से यहां तक 4 दिन का समय लगा। मतलब ए ने कितने दिन काम किया? सिर्फ 4 दिन काम किया, यानी कि 4 दिन बाद छोड़ दिया। तो यही पूछा गया कि कितने दिन बाद छोड़ा, तो 4 दिन बाद छोड़ा। हो गया आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ो, अगला सवाल। सेम टाइप उसी तरीके का सवाल है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद बी छोड़ देता है और ए शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। तो कितने दिन बाद बी ने छोड़ा था? हाँ, दोनों लोग, शिवम वर्मा जी आप भी 4 दिन काम करो, मैं भी 4 दिन काम करूं, ठीक है, दोनों ने किया, मैं इतने दिन करके छोड़ देता हूं, तो क्या बोला जाएगा? मैंने कितने दिन बाद छोड़ा? मैंने कितने दिन बाद? अश्रुति देखना, अब देखना, आप खुद सोचो, आप और मैं मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं, हम दोनों की लड़ाई हो जाए और मैं चला जाऊं कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, तो अगर कोई पूछे बताओ गोपाल सर कितने दिन बाद गए थे, तो तुम बोलोगे हमने 4 ही दिन काम किया था, वो 4 दिन बाद चले गए थे। हैं? अब समझ आया? बताओ। मेंस में भी मैथ्स पढ़ना है। सर अगर पॉइंट में डेज आए तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? चिंता न करें किशन यादव जी, हम खुद ही ले आएंगे। आप पॉइंट में डेज आपको लाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये सवाल आ गया, ये भी बढ़िया सवाल है, इसको अभी रोक लो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, ये मैं आपको कराऊंगा।
चलो मैं करा ही देता हूं, इसको रोकने से अच्छा है कि आप कर ही लो। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप खुद करेंगे और मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए यहां पर हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में। एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सरल सवाल, M1 D1 H1 E1 अपॉन में R1 W1। आप सी सेट के लिए कुछ ना करें, सिर्फ मुझे फॉलो करें, जो मैं बोल रहा हूं उसकी बात करें। मेंस में मैथ्स में सी सेट के लिए उसमें क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं। मेंस में आपका गणित नहीं आता, सिर्फ सी सेट में आता है। लेकिन अगर आप बीपीएससी के एग्जाम्स भी देते हैं तो वहां पर जो स्टैट्स का पोर्शन होता है, स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है, वो मैं आपको वहां पर सिखाता हूं। ठीक है, वो मैं आपको वहां पर सिखाता हूं। तो M1 D1 H1 E1 अपॉन में R1 W1, M2 D2 H2 E2 अपॉन में R2 W2। M का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, मैन, कोई वुमेन, कोई लेबर, कोई बॉय, कोई गर्ल, कुछ भी, जो भी कार्य कर रहा होगा, जो भी कार्य कर रहा होगा, हम उसको M बोलेंगे। डी का मतलब होता है डेज, कि कितने दिनों में कर रहा होगा कार्य। भैया कार्य करने के लिए दिन तो निर्धारित होंगे। एच का मतलब होता है आवर्स पर डे, एक दिन में कितने घंटे काम करेगा। आर पर डे, आर का मतलब होता है कितने घंटे काम कर रहा है एक दिन में। भाई कोई 24 घंटे काम नहीं करता, मशीन नहीं है, किसी का एक समय निर्धारित होता है। ठीक, एच हो गया। ई का मतलब होता है इफिशियंसी, ई का मतलब होता है इफिशियंसी, जिसको हम कैपेसिटी भी बोलते हैं, क्षमता भी बोलते हैं। और आर का मतलब होता है रुपीज, पैसे, कार्य करने के पैसे भी तो होंगे, कार्य करने के पैसे भी तो होंगे। और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, अब क्या कार्य कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्या कार्य कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो एम का मतलब बता दिया, डी का मतलब बता दिया, एच का मतलब बता दिया, ई का मतलब बता दिया, आर का मतलब बता दिया, डब्ल्यू का मतलब बता दिया। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए, कई बार अक्सर करके सवालों में इनका जिक्र नहीं होता है, जैसे कितने घंटे काम हो रहा है, कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला यहां से और निकल आता है, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है और इससे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, इससे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, इससे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। जैसे मैं आपको सवाल कराता हूं एक, पहले इसके बेसिस का एक सवाल लेकर आता हूं, रुक जाओ। जैसे ये रहा सवाल, ये सवाल ये रहा, सवाल को पढ़े जरा एक बार। हाँ, डेली 9 बजे ही चलेगी। कहता है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर ले। अब सुनो, आपके पास दिया क्या क्या है, देखो आपका फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 E1 अपॉन में R1 W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 E2 अपॉन में R2 W2, यही होता है।
M1 कितने लोग, 39 व्यक्ति, तो 39 लोग प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके, आवर्स कितने हो गए 5, 12 दिनों में कितना हो गया 12, एक सड़क की मरम्मत कर लेते हैं। यानी कि इफिशियंसी की बात नहीं है, यहां नहीं है तो यहां भी नहीं होगी, पैसे की बात नहीं है तो यहां नहीं है यहां भी नहीं होगी, एक सड़क यानी कि वही सड़क यहां है वही सड़क यहां है, ये भी नहीं होगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, M1 D1 H1 M2 D2 H2। कहता है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, यानी कि D2 डेज पूछ रहा है, कितने दिनों में। अब देखो 6 से इसे कट करो 2 बार, 5 से इसको 1 बार, 5 से 6 बार, 2 से इसे 1 बार, 2 से 3 बार, सब काट रहा हूं इधर उधर नंबर क्योंकि सब गुणा में इधर उधर है। 3 से ये कटेगा 13 बार, यानी कि कितने दिनों का समय लगेगा, 13 दिनों का समय लगेगा। कितने दिनों का समय लगा, 13 दिन। आ गया, वाह भाई वाह, पहले ही निकाल लिया तुम लोगों ने। आ गया ना। देखो ऐसे ये वाला सवाल देखो, 42 व्यक्ति 15 दिनों में 144 किलो चावल खाएंगे, तो 30 व्यक्ति 48 किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे। देखो 42 व्यक्ति 42 मैन 15 दिनों में कितना खाएंगे, 144 किलो काम है, इतना खाना है, काम कितना है 144 किलो। तो M1 D1 W1 काम नीचे आता है ना, काम नीचे आता है W1। तो कहता है कि 30 व्यक्ति कितना किलो, 48 किलो, कितना किलो है 48 किलो, तो 48 किलो नीचे आएगा, कितने दिनों में खाएंगे D2। अब देखो 48 से 3 बार कटेगा, 48 से 3 बार कटेगा, और 3 से 14 बार कटेगा, 15 से 1 बार, 15 दूनी 30, और फिर 2 से 1 बार, 2 से 7 बार, सब कुछ कट पिट गया, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 दिन। कैलकुलेशन आपका तरीका है, ठीक है। कई लोग कहते हैं सर ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करके दिखाओ। मैं कैसे, कि 42 व्यक्ति 15 दिनों में कितना 144 किलो बराबर 30 व्यक्ति कितने दिनों में 48 किलो। तो जो नीचे है वो इधर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो 42 गुणा 15 गुणा 48, और नीचे कितना 144, और बटे में कितना है 30, और यहां सिर्फ क्या बचा D2। ऐसे कट कर लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 48 से 1 बार, 48 से 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। सेकंड लास्ट कौन सा, ये वाला, अभी यहां पे तो हम आई नहीं, यहां तो हम आई नहीं, ये तो अभी मैंने MDH वाला बताया था बेटा। एक तो ये बताया अभी, और इसके बाद मैंने आपको ये बताया, 2 बताए मैंने। अश्रुति जी कहीं से भी काट दो, रूल नहीं है। हाँ रूल तो है ही, रूल क्यों नहीं है। चलो और छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं ऐसे, जैसे ये रहा। कहता है क्या,
एक निश्चित संख्या में आदमी, एक निश्चित संख्या क्या है नहीं पता, एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या है आदमियों की, वो काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 आदमी कम हो, अगर 8 आदमी कम हो तो इसे 10 दिन अधिक में समाप्त किया जा सकता है। अगर कितने आदमी, 8 आदमी कम हो तो इसे 10 दिन अधिक में समाप्त किया जा सकता है। तो वहां कितने आदमी हैं, वहां कितने आदमी हैं, यह पूछा गया है। आर का मतलब है रुपीज, पैसा। आर का मतलब है रुपीज, पैसा। समझे ना? अब सुनो, हमने मान लिया हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1d1 इज इक्वल्स टू m2d2। यहां सिर्फ कार्य और समय की बात की गई है। तो एक आदमी, x आदमी थे जो काम को 60 दिनों में पूरा करने का वादा कर रहे हैं। कितने आदमी, x आदमी है, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी कम होते तो x थे, इसमें से 8 कम कर दिए, x माइनस 8 हो गए, तो कहता है काम 10 दिन अधिक में समाप्त होगा। तो पहले 60 दिनों में हो रहा था, अब उसमें 10 दिन अधिक लग रहे हैं, तो 60 और 10 कितने लगेंगे, अब 70। 60 और 10 कितने लगेंगे, 70। एक काम करो, 0 से 0 कट कर दो, ये गुणा होके कितना हो जाएगा, 6x। ये गुणा होगा तो 7x माइनस 56। 56 माइनस का इधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। यहां 7x है, इसको उधर भेज दो, सिर्फ x बचेगा। तो पूछा गया कि प्रारंभ में आदमी कितने थे, प्रारंभ में 56 आदमी थे। कोई पूछ रहा है हिंदी की क्लास, समझ आया भैया? सवाल पूछने से पहले समझ लिया करो। चलो देखो अगला सवाल। पुरुषों का एक समूह ने 10 दिनों में एक काम करने का फैसला किया। कितने लोग नहीं पता, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो गए। 5 कैसे हो गए, अनुपस्थित हो गए। पुरुषों का एक समूह है, मान लिया x लोग हैं जिन्होंने बोला था कि 10 दिन में काम खत्म कर देंगे, तो m1d1। लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो गए। अब इनमें से 5 नहीं आए, इसका मतलब x में से 5 नहीं है। तो बाकी सदस्यों ने 12 दिनों में काम किया। तो बाकी सदस्यों ने, इन सदस्यों ने 12 दिन में काम किया। ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, 10x। ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, 12x, और 12 पंजे 60। 60 माइनस का इधर बुला लो, 60। ये 12 इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2x। x से कट गया, कितना आ जाएगा, 30। x का मान कितना हो गया, 30। यानी कि प्रारंभ में कहता है पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल प्रारंभ में कितने थे, 30 थे। प्रारंभ में 30 थे। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, इससे साफ पता चलता है कि आप लोग कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख ही नहीं रहे हैं। आपको नहीं पता कि मैथ्स में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें मैथ्स में कुछ और भी पढ़ा के चला जाऊं, मैं तुम्हें अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के चला जाऊं, तुम पढ़ लोगे। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शायद मना कर दें कि सर ये मत पढ़ाओ, क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं कि क्या आता है क्या नहीं आता। और ये सब अभाव है पुराने पेपरों को ना देखने का। और लिखित ले लीजिए, आप किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए, या आपके कोई घर परिवार में सिलेक्ट हुआ हो, उससे पूछ लीजिए कि भैया स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी। तो वो क्या बोलेगा कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर किया, 5 साल 10 साल के पेपर उठा के खोल के देखा कि किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। है कि नहीं? गलत कह रहा हूं मैं? हाँ, अब समझो कि तुम्हें मैं कुछ भी पढ़ा दूं, तुम पढ़ लोगे।
क्लास चलेगी जी 10:45 तक, ठीक है ना, अभी 45 मिनट और है, क्लास चलेगी, अभी पढ़ाना है, बाकी है। चलो ये करके दिखाओ मुझे, करो, चलो फटाफट करके आंसर निकाल के दिखाओ। भैया 8वीं तक की गणित आती है। चालीस। सर्टेन नंबर ऑफ मैन, कुछ निश्चित लोग हैं जो काम को कह रहे थे 60 दिन में निपटा देंगे, 8 ज्यादा हो जाए तो इस बार बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए तो समय कम लगेगा। तो कहता है काम खत्म हो सकता है 10 दिन कम में, तो जहां 60 में हो रहा था 10 दिन कम कर लो, अब 50 दिन में हो जाएगा। 0 से 0 कट लो, ये कितना हो जाएगा 6x, 5x प्लस 40, इसको इधर भेज दो, x का मान कितना हो गया 40, x का मान 40 हो गया। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में 40 आदमी थे, हो गया ना, प्रारंभ में 40 आदमी थे। जिसके सर से मैथ ऊपर से जा रहा है ना, उसने अपने सामने एक बैरियर लगा रखा है, एक बड़ा सा गत्ता लगा रखा है, लोहे की टीन का बना रखा है, और वो आने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके बाध्य कर रहा है। एक सबसे बड़ी चीज क्या बाध्य कर रहा है, वो ये बाध्य कर रहा है कि भैया गणित तुम्हें समझ में नहीं आता, बेकार में इसमें समय गवा रहे हो, एक काम करो जाके हिस्ट्री जीएस में दिमाग दो। ये बैरियर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, क्या सोच के कि वेटेज है नहीं, सी सेट में ही आएंगे 10 15 20 क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे, देखा जाएगा। और ये बैरियर जब तक तुम लगा के रखोगे, तुम उसको बोनस की तरह देख ही नहीं रहे हो, तुम ये सोच के तो पढ़ ही नहीं रहे हो कि ये सी सेट बोनस है, नंबर बढ़ाएगा, मेरिट में काम आएगा, नंबर बढ़ाएगा, मेरिट में काम। बैरियर खड़ा कर दिया सामने की गणित आज तक नहीं आई तो अब क्या आएगी। माफ करना, अगर ये बैरियर सामने खड़ा हुआ है ना, तो दुनिया का महान से महान टीचर खड़ा कर दो, वो आपको समझा नहीं पाएगा, क्योंकि आपके सामने और उसके सामने एक बैरियर है, सुगम्यता से चीजें जा ही नहीं रही। और जब तक चीजें सुगम्यता से जाएंगी नहीं, लो सोचो, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, 5 6 8 सवाल में करा रहा हूं, 5 6 सवाल 8 सवाल में करा रहा हूं, वो इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो क्या कह रहा है। अभी जैसे मोनिका ने पूछा सर ये 50 कैसे आया, मोनिका सवाल पढ़ो क्या बोलता है। एक निश्चित आदमियों ने बोला हम 60 दिन में कर देंगे, 60 दिन में बात हुई थी, कर देते। कहता है यदि 8 आदमी अधिक हो, 8 आदमी बढ़ गए तो x में 8, तो कहता है यह काम 10 दिन कम में, तो पहले 60 दिन की बात हो रही थी, आदमी बढ़ गए तो 10 दिन कम लगे, तो 60 में से 10 कम लगेंगे तो कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। तो बैरियर मत बनाओ यार, चलो ये करके दिखाओ, इसको निकालो क्या आंसर था इसका, देख लेना।
24 आ रहा है। देखो कुछ निश्चित लोगों ने भाई कसम खाई कि काम को 55 दिन में कर देंगे। निश्चित आदमी जो 55 दिन में करने की बात कर रहे थे। कहता 6 व्यक्ति और हो जाए तो x में 6 जुड़ गए और हो गए, तो काम जो है 11 दिन कम में, तो जहां 55 में हो रहा था 55 में से 11 कम करो, कितना हो जाएगा? 44। ठीक है मोनिका? तो कहता है कि मूल रूप से वहां कितने आदमी थे? 11 से 4 बार कट करो, 11 से 5 बार कट करो, यहां कितना हो जाएगा? 5x, और यहां कितना हो जाएगा? 4x प्लस 24। इसको इधर बुला लो, x हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 24। तो भैया 24 लोग थे। कितने लोग थे? 24 लोग थे प्रारंभ में मूल रूप से। हो गए? देखो ये भी रहा सवाल। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर सकते हैं। भैया 30 आदमी हैं, 18 दिनों में कर सकते हैं। कहता उनके साथ 6 और कार्यरत शामिल हो जाए, कार्यकर्ता शामिल हो जाए। तो 30 थे, 6 और आगे कितने हो गए? 36। तो अब सड़क कितने दिन में मरम्मत हो सकती है? यानी कि समय पूछ रहा है। 18 दूनी 36, 2 से 15 बार। लो आ गया। आप देखो एक अकेला अध्यापक हजारों छात्रों को पढ़ा रहा है। आप 1000-2000 लोग से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये बैच काफी सारे लोगों का है। हजारों लोगों को पढ़ा रहा है, हजारों में से 50%, 60%, 70% को समझ में आ रहा है, आंसर आ रहा है। आप तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कमी टीचर में। आप कमी आप खुद में ढूंढिए, ईगो पे मत लीजिए उस बात को। मैं आपको डांटने की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने अंदर जब तक कमी खुद के अंदर नहीं ढूंढोगे किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते। आप एग्रेसिव हो जाओ, मुझे नहीं समझ आया तो टीचर बेकार, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से आपको सिखा रहा है, उसी तरीके से वो दूसरों को सिखा रहा है। बाकी सबके आंसर आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे, इसका मतलब आप कुछ तो मिस कर रहे हो। उस मिस करने वाली चीज को पकड़ो। ठीक है, चलो ये हो गए। काफी सारे सवाल हमने इस तरीके के किए और आई होप कि सभी को समझ में भी आए होंगे, है ना। चलिए वापस आते हैं जरा। कॉन्सेप्ट था जो मैंने सिखाना था, तो मैंने आपको यहां पे सिखाया। ये कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला था। अब इसके बेसिस पे ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर सवाल है। सवाल को पढ़िए जरा, देखो क्या कहता है कि a प्लस बी 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। कौन कौन है? a प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा, ये m1 है, d1 है, ये m2 है और ये d2 है। a प्लस बी 2 लोग हैं जो कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिनों में m1 d1, ये रहा कार्य, एक कार्य। ठीक है, एक कार्य है। वो कार्य क्या? एक। हमने नीचे लिख दिया, कार्य नीचे लिखते हैं। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लिख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिख दिया एक, m1 d1 w1 नीचे आ गया। कहता ए 2.5 दिन काम करे। ए कितने दिन काम करे? 2.5 दिन काम करे। तो ए 2.5 दिन काम करेगा, 2.5 दिन। ए ने किया, ए का गुणा कर दिया मैंने 2.5 में, और बी 8.5 दिन काम करे। लिखा हुआ है लास्ट में बी 8.5 दिन काम करता है, यानी कि प्लस बी 8.5 दिन काम करता है। ये 2.5 दिन करता है, ये 8.5 दिन करता है, तो आधा काम पूरा होता है। कितना काम पूरा होता है? आधा, सिर्फ हाफ। यहां पर पूरा काम हो रहा था, यानी कि एक काम, और यहां कितना काम हो रहा है? आधा। यहां कितना हो रहा है? आधा हो रहा है। अच्छा ये 2 नीचे है, अगर ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं तो ये सब 2 गुना हो जाएगा। ये सब कैसा हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो a प्लस बी, इधर वाला लिखता हूं पहले, 10 और बटे में 1 है, और 2 ऊपर गया। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2.5 का 2 गुना कितना होता है? 5, यानी कि ये हो जाएगा 5a। ये 2 इधर भी गुणा करेगा तो 8.5 का 2 गुना। भाई आप खुद सोचो, ये यहां से हटके ऊपर ही तो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। कितना हो गया? 2। तो 8.5 का 2 गुना कितना होता है? 17b। कितना हो गया? 17b। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ है ना। ठीक, तो गुणा करेंगे 10a प्लस 10b बराबर 5a प्लस 17b, राइट।
इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5। और ये इधर गया तो ये कितना बचा? 7b। यहां से a/b कितना हो जाएगा? 7/5। कितना हो जाएगा? 7/5। ये क्या है? a/b क्या आया? a/b का मतलब आया इनकी क्षमता, कि ये 7 काम करता है डेली, ये 5 काम करता है डेली। ए जो है वो 7 काम करता है, बी जो है वो 5 काम करता है डेली, और दोनों मिलकर, दोनों ए और बी 10 दिनों में काम कर सकते थे। अच्छा, काम है कितना पहले यहां निकालना पड़ेगा। अलग टाइप का सवाल है, वर्क कितना है, ध्यान से समझना। यहां हमने M1 D1 M2 D2 लगाकर हमने यहां से क्या निकाल ली? क्षमता। अच्छा, दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 7 और 5 12। एक दिन में 12 काम करते हैं। सुनिएगा, एक दिन में 12 काम करते हैं और 10 दिन लगे, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 120। भैया एक दिन में कोई 12 काम करे, 10 दिन तक काम करे, 120 काम हो गया। अब यही 120 काम किससे करवाना है? कहता बी अकेले यह काम कितने दिनों में करेगा? बी अकेले यह काम कितने दिनों में करेगा? बी से करवाना है, काम हमारे पास है 120 और बी की क्षमता कितनी है? 5। तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। लीजिए, हो गया आंसर, हो गया आंसर। समझ आया? चलो देखो, कम समझ आया होगा, कोई बात नहीं। मैं इसको करने का एक तरीका और बताता हूं, लेकिन इस वाले सवाल में नहीं बताऊंगा, इस वाले सवाल में नहीं बताऊंगा। सेम इसके जैसा ये सवाल है, ये वाला सेम उसी के जैसा। देखो कैसे ए और बी 14 दिन में कर सकते हैं। ए 3.5 दिन काम करता है और बी 11.5 दिन काम करता है, तो आधा काम पूरा होता है। तो बी अकेले काम कितने दिन में करेगा? अब इस सवाल में आपको बताऊंगा शॉर्टकट, और इसी के जैसे पिछले सवाल में बताया था मैंने बेसिक। सुनिएगा प्लीज, इससे पिछले सवाल में बताया था मैंने बेसिक, बताया था। अब सुनना ध्यान से, बात को समझना। इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा तो इसका बेसिक तुम खुद करोगे, इसका बेसिक खुद करोगे, और उसका बेसिक मैं बता चुका हूं, और यहां शॉर्टकट सीख लोगे तो उसका शॉर्टकट तुम खुद करोगे, उसका शॉर्टकट तुम खुद करोगे। ठीक, देखो कैसे। लोग पूछ रहे हैं कि 8.5 कैसे आया, रूबी यादव पूछ रही हैं। रूबी बेटा, 8 सही 1/2 को क्या 8.5 नहीं लिखते हैं? है क्या 8 सही 1/2 को 8.5 नहीं लिखते हैं? गलत बोल रहा हूं? लिखते हैं ना, तो समझो ना इस बात को। चलो इसका शॉर्टकट समझो, ध्यान से सुनना। ए और बी दोनों मिलकर आए मेरे पास, बोले सर काम, मैंने कहा ये रहा काम। मैंने कहा कितने दिनों में? कहता है मैं 14 दिनों में कर दूंगा। मतलब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम काम को 14 दिन में समाप्त कर देंगे। पूरा काम कितने दिन में? 14 दिन में समाप्त कर देंगे। यही बोला कि ए और बी ने काम देख लिया और दोनों ने मशवरा किया, बताओ तुम ये वाला कर लेना, वो तुम कर लेना, वो तुम कर लेना, ये हम कर लेंगे, और हम 14 दिन में काम को खत्म कर देंगे। बोले ठीक, बोले ठीक। अब ए 3.5 दिन काम करे, ए 3.5 दिन काम करे यदि, और बी 11.5 दिन काम करे, तो सिर्फ आधा ही काम होता है, सिर्फ आधा। मुझे एक बात बताओ,
अगर ए 3.5 दिन काम करे और ये 11.5 दिन काम करे तो आधा काम कर रहे हैं। और अगर ये दोगुने दिन काम करें, मतलब 3.5 का दोगुना कितना होता है? 7 दिन। कितना? 7 दिन। और 11.5 का दोगुना कितना होता है? 23 दिन। तो क्या यहां पर आधा होता? अगर मैं ये कह दूं कि तू 3.5 दिन नहीं 7 दिन काम कर, इसको बोल दूं कि भाई तू 11.5 दिन काम नहीं करेगा, 23 दिन काम करेगा, तो यहां पर लिखा होता तो पूरा काम हो जाता है। तो काम पूरा, आधा हटा दो तो काम पूरा हो गया है। यही होता कि नहीं होता? तो काम पूरा हो गया है, यही होता। अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का 14 दिन का। कॉन्ट्रैक्ट है 14 दिन का, साइन किया बाकायदा, केस हो जाएगा। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया 14 दिन का, ए ने किया 7 दिन काम। कॉन्ट्रैक्ट 14 दिन का है, 7 दिन किया, मतलब 7 दिन नहीं किया, 7 दिन काम नहीं किया। भैया कायदे से तो 14 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम भी 14 दिन करो, हम भी 14 दिन करें, काम खत्म करो, निकलो। लेकिन ए ने क्या किया? 7 दिन काम किया, 3.5 का दोगुना इसलिए किया ताकि काम पूरा किया जा सके, आधा नहीं किया जा सके। तो इसने 7 दिन कम काम किया और इसको करना पड़ गया 23 दिन। कितने दिन? 23 दिन। भैया इसका भी कॉन्ट्रैक्ट 14 दिन का था, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट 14 दिन था, इसने 7 दिन कम किया, लेकिन इसको कितने दिन एक्स्ट्रा करना पड़ गया? 9 दिन फालतू काम करना पड़ गया। क्यों? सोच के देखना, सोचो जरा थोड़ा सा। 14 दिन की ही तो बात करके आया था, 14 दिन की ही तो बात करके आया था, लेकिन 9 दिन फालतू क्यों करने पड़ गए? क्योंकि ये भाई साहब छोड़ के चले गए ना। तो पहले तो इसने अपना 14 दिन का काम किया होगा, अपना 14 दिन का काम किया। उसके बाद जैसे ही ये जाने लगा, मालिक ने कह दिया, ओ इधर आ, कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने किया था ना, तू ही आगे बढ़ के घूम रहा था, तो ये जो काम ये छोड़ के गया, ये कौन करेगा? तो मजबूरी में इसने खुद किया। अब ये 14 दिन के बाद, ये 14 दिन तक तो अपना करेगा, 14 दिन तक तो भी अपना करेगा। अब वो 14 दिन के बाद जितने दिन ले रहा है, वो किसके काम को खत्म कर रहा है? वो ए के काम को खत्म कर रहा है। मतलब ए का 7 दिन का बचा हुआ काम, ए का 7 दिन का बचा हुआ काम, ये काम बी ने निपटाया अगले 9 दिनों में। ये 9 दिन फालतू जो लिए हैं, वो इसके काम को खत्म करने के लिए लिए। मतलब ए 7 दिन में जितना काम करता, उसी काम को बी ने 9 दिन में निपटाया। यहां से जरा आप क्षमता निकाल लो, ए गुणा 7, बी गुणा 9, बी नीचे ले आओ तो 9 इधर बचा और 7 इधर चला गया। ये हो गई इनकी क्षमता, ये हो गई इनकी क्षमता। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। इसी क्षमता को निकालने के लिए ही तो हमने ये स्वांग रचा था पूरा इतना बड़ा, यहां से लेकर यहां तक, जो आपने यहां पर सिर्फ 2 लाइन में निकाल ली। ये लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आप खुद समझ सकते हो। 14 दिन की बात है, यहां 7 हो गया, 7 दिन का काम 1 लाइन में। अब दोनों मिलकर 9 7 16 काम करते हैं, तब कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था? 14 दिन का, मतलब 16 × 14 इतना काम रहा होगा। अब ये काम किससे कराना? बी से। तो बी की क्षमता कितनी है? 7। तो 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, 32 दिन में वो काम कर दे। हो गया आंसर। सॉरी। हुआ। अब
फर्स्ट मेथड इज बेस्ट। अब जो भी करना है, इसका एक मेथड करना है, एक उसका मेथड करना है, ठीक है। गले में दर्द बढ़ गया यार अब। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। ये नोट्स मैं बाकी आपको अभी प्रोवाइड करा देता हूँ। अच्छा, ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। गला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बोल बोल के थक जाता है। आज आज के लिए माफी चाहूंगा थोड़ा सा, ठीक है। क्लास को काफी पहले छोड़ रहा हूं मैं, 10:45 तक क्लास लेनी थी, तो लगभग 20-25 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। गला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ज्यादा, ठीक है। आप लोग अब जो है प्रैक्टिस करें, सीखें, और कल इसको हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।